दिस इज गुड फॉर स्कूल लेवल ओनली है ना, आपको स्कूल में मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो आप ये सब कर सकते हो तो मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। अभी हमें क्या है, आंसर से मतलब है बस इसके, हमें इसके अप्रोच से मतलब है। ये क्वेश्चन है 8 1 3 6 5 अपॉन 990, सो इजी, करेक्ट। एक और एग्जांपल है मैं आपको बताऊं, मान लो मैंने लिखा 0.87, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, अब देखना ये सब कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत यूज किया करेंगे, ठीक है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी जितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेजिक। आज हम बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल से समझो, उस क्लास 10th को हमने यहाँ छोड़ा हुआ है और इस क्लास 11th को हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी है। तो जो ये गैप है, जो ये गैप हमें फिल करनी है, उसके लिए हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। इसको हम ऐसा ब्रिजिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस गैप को हमें फिल करने के लिए ब्रिज बनाना है, उसके लिए कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, पर कुछ अलग तरीके से हम पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे हो सकता है आपने पहले इसको सेम टू सेम पढ़ा होगा, हो सकता है आपने ये पहली बार पढ़ रहे होगे, ऐसा इस तरीके से आप पहली बार इसको देख रहे होगे। तो अभी कुछ लेक्चर्स तक बेसिकली हम बेसिक मैथ्स के वो टॉपिक्स को देखेंगे जो आपने पहले पढ़ा है और इंपॉर्टेंट है आने वाले टॉपिक्स के लिए वो, ठीक है। तो जैसे बेसिक मैथ्स का ये पार्ट 1 है, इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। आपको पता है नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे नंबर्स पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो जो पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है? जो बेसिकली वो नंबर जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और ये नंबर्स क्या है, 1 2 3, जो काउंटिंग वाले नंबर्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये होता है, ऐसा नेचुरल नंबर होता है, आपको पता है। नेक्स्ट आता है होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर की तरह है ये, बस एक एक्स्ट्रा नंबर जीरो ऐड होता है यहाँ पे, जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटीजर्स। देखो अब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स को हम आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। और ये नंबर्स है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं, ठीक है। जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। तो ये हमें कैसा दिखता है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें प्लस नंबर्स भी हैं और माइनस वाले नंबर्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं इंटीजर्स के जो हमें मालूम होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं आई प्लस, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है वो नंबर्स जो पॉजिटिव हो, वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव हो, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ये बिल्कुल नेचुरल नंबर्स की तरह। तो नेचुरल नंबर क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसको हम आई माइनस से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, -3 -2 -1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। आपको बहुत जगह आई जीरो लिखा हुआ दिखेगा ना, आई और नीचे सब जीरो लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें सारे इंटीजर्स आएंगे, बस किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। तो आई जीरो का मतलब ये होता है ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो, राइट। तो इसमें नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, बट जीरो नहीं होगा, राइट। ये जीरो जो है यहाँ पे वो नहीं आएगा। डन। कभी कभी आपको वर्ड्स दिखेगा वहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो। तो क्या क्या हो सकता है, वो जीरो हो सकता है एंड पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। सेम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब वो पॉजिटिव ना हो तो वो नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, राइट। तो ये इंटीजर्स है। नेक्स्ट नंबर आता है प्राइम नंबर्स। तो आपको पता है वैसे नंबर्स जो वन और इटसेल्फ से बस डिविजिबल हो, उसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो उसका, ठीक है। और ये इसमें हम वन को इंक्लूड नहीं करते हैं ना। तो प्राइम नंबर जैसे आपने पढ़ा होगा 2 3 5, ये सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है प्राइम नंबर का, ऐसे नंबर्स या फिर ऐसे नेचुरल नंबर्स जो खुद से और वन से डिविजिबल हो, इसके अलावा और किसी से डिविजिबल ना हो, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे टू पे, तो टू क्या होता है, वन से डिविजिबल और खुद से, टू से डिविजिबल है, अदरवाइज वो किसी से डिविजिबल नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है अपने पास में, टू है। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये जो टू है ना, दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर। कुछ थोड़े बहुत ना क्वेश्चन करेंगे, अब देखना उस चीज, ये सब कॉन्सेप्ट हम थोड़े बहुत ना यूज किया करेंगे, ठीक है। तो टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं, ठीक है। तो एक अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं, ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट टू आर ऑड, बिल्कुल सही है। पर ऑड नंबर्स आर प्राइम, ये गलत बात है, ठीक है। प्राइम नंबर सारे ऑड होंगे टू को छोड़ के, ये बिल्कुल सही बात है।
और सारे ऑड नंबर प्राइम होंगे, ये गलत बात है, ठीक है। तो इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। कॉम्पोजिट नंबर क्या है? जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, जैसे 4, 6। देखो यहाँ पे 1 भी इसका फैक्टर है, 6 भी, और उसके साथ साथ 2 एंड 3 भी इसका फैक्टर है, तो ये सारे क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर होंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। इसमें से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कुछ नीड नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स दो नंबर्स के पेयर हैं। कैसे पेयर हैं वो? ये दो ऐसे नंबर्स के पेयर हैं जिनका HCF 1 होता है। इसका मतलब क्या है? इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। HCF ऑफ AB इज 1। तो हम इन AB को क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब को प्राइम नंबर के लिए दोनों नंबर्स को प्राइम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 3 एंड 4, क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है। पर ये जो 3 एंड 4 है उनका HCF 1 में, उसमें कुछ कॉमन टर्म नहीं है, तो 3 और 4 कैसे नंबर होंगे? ये को प्राइम नंबर्स होंगे, को प्राइम, राइट। अगर मैं ऐसा बोलूं कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा ही को प्राइम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको एक नंबर ले लो 5 और उसके बाद एक नंबर ले लो 6, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा ही को प्राइम होते हैं, ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अगर मैं इसमें भी एक स्टेटमेंट आपको बता दूं कि दो प्राइम नंबर का पेयर जो है, दो प्राइम नंबर्स का पेयर, जैसे मान लो मैंने लिया 2 और 3, दो प्राइम नंबर्स का पेयर 2 और 3 जो है, ये को प्राइम है। अगर मैं उसको उल्टा करके बोलूं कि कोई भी दो को प्राइम पेयर्स प्राइम नंबर होंगे, ये गलत बात है। जैसे यही देख लो, 3 एंड 4 आर को प्राइम, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखोगे यहाँ पे, तो 3 एंड 4 अलग अलग प्राइम नहीं है यहाँ पे, करेक्ट। नेक्स्ट आता है ट्वाइन प्राइम, सॉरी ट्विन प्राइम में क्या होता है? देखो, ट्विन प्राइम वैसे दो प्राइम नंबर्स है, यहां भी दो पेयर्स होते हैं, ठीक है। पर इस जगह पे जो ए और बी है, ए भी प्राइम होता है, ए इज प्राइम, बी इज प्राइम। बट डेफिनेशन ये कहता है ये दोनों प्राइम तो होने चाहिए, साथ ही साथ इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ नंबर इज 2। अगर ऐसा है तो ये दोनों कैसे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जैसे 3 एंड 5। 3 इज प्राइम, 5 इज प्राइम एंड देयर डिफरेंस इज 2, तो 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स। अब यहां से हम थोड़ा आता है, अभी तक जितने हमने नंबर्स पढ़े ना, वो बेसिकली डेफिनेशन तक ही था। यहाँ पे थोड़ी चीजें हम समझते हैं, व्हाट इज रैशनल नंबर्स, है ना। तो आपने 10th लेवल तक क्या पढ़ा होगा? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not 0 and p and q are co-prime, अगर ऐसा है तो हम क्या कहते हैं? ये नंबर क्या है? एक प्राइम नंबर है, यानी प्राइम नंबर p by q के फॉर्म में होता है, वहां पे q 0 नहीं होता एंड p and q आर को प्राइम नंबर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, करेक्ट। जैसे 2 by 3, 2 by 3 is a rational number, 4 by 7 is a rational number, 0 itself is a rational number। क्यों? 0 is 0 upon something, तो वो समथिंग तो नॉन जीरो है ना, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, राइट। तो यहाँ पे जीरो इज अ प्राइम, सॉरी जीरो इज अ रैशनल नंबर, राइट। और एक चीज आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू के टर्म में होते हैं, और इसके जो आंसर्स आते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, राइट। 0 पॉइंट समथिंग, ये टर्मिनेटिंग है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो उसमें क्या होना चाहिए? वो रिपीटिंग होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 0.363636 एंड सो ऑन, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, बट जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, तो ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर होता है। अब इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं वहां पे, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है समझ में आता है? p by q where q not equals to 0 and p and q are co-prime, this is रैशनल नंबर। एंड अगर वो इन जनरल रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको रिपीटिंग होना पड़ेगा, राइट। इफ नॉन टर्मिनेटिंग इट शुड बी रिपीटिंग, ठीक। तो सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। देखो एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, ठीक है। बचपन में ऐसे पढ़ते थे, मान लो हमने क्वेश्चन लिखा 0.3 पे रेकरिंग आ गया ना, कहा इसके वैल्यू बताओ क्या होती है, तो अपने कहा इसको x अज्यूम करा, है ना। देन x इज 0.333 एंड सो ऑन, फिर आपने इसके 10 से मल्टीप्लाई करा, देन इज 3.333 एंड दोनों को सबट्रैक्ट करा, 9x is 3, then x is 3 by 9, that is
x is 1/3, right? दिस इज गुड फॉर स्कूल लेवल ओनली, है ना। आपको स्कूल में मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो आप ये सब कर सकते हो, तो मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। अभी हमें क्या है, हमें आंसर से मतलब है बस इसके, हमें इसके अप्रोच से मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ करेगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन का एक पार्ट होगा। तो इसके लिए हम कुछ एक शॉर्टकट देख लेते हैं कैसे करना होता है। शॉर्टकट बेसिकली इसी से ऑब्जर्व करके बनाया था मैं, है ना, इसी के ऑब्जर्वेशन से बना है वो शॉर्टकट। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, बस इसी का एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कह लो आप उसको। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मैं जनरलाइज वे में सिखाता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने लिखा 1.378 और मैंने सिर्फ 7-8 पे यहाँ पे लिख डालिया, ठीक है। तो ये क्या कहता है, डिनोमिनेटर में कुछ फिल करना है आपको, ठीक है। डिनोमिनेटर डिपेंड करता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, उसको पॉइंट के पहले से मतलब नहीं है। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है। डेसिमल के बाद जितने पे रेकरिंग लग रखी है उतने 9 लिखेंगे हम, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उतने नंबर ऑफ जीरोस लिखेंगे। तो कितने नंबर्स पे रेकरिंग है, 2 पे, तो 2 9 एंड 1 0। तो डिनोमिनेटर कैसे डिफाइन करोगे आप, डिनोमिनेटर इज डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, जिसपे से 2 पे रेकरिंग लगा है और 1 पे रेकरिंग नहीं लगा है। तो जिस पे रेकरिंग लगा है उसके लिए 9 और 1 पे रेकरिंग नहीं लगा उसके लिए 0। ये लिखने के बाद इस क्वेश्चन में सब कुछ हटा दो, ये क्या नंबर दिख रहा है बस ये बता दो। ये नंबर दिखेगा आपको 1378, ये अपना क्वेश्चन बन गया 1378। अब इस नंबर पे किस पे रेकरिंग नहीं था, तो 13 पे रेकरिंग नहीं था, तो बस उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज द आंसर। तो आंसर क्या हो गया इसका, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1365 अपॉन 990। सो इजी, करेक्ट। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मान लो मैंने लिखा 0.87, पूरे पे रेकरिंग लगा दी मैंने। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 2, और दोनों पे रेकरिंग है, उसके लिए हमने 2 9 लगा दिए। अब इस डेसिमल को हटा दो, रेकरिंग को हटा दो, सबको हटा दो, क्या नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे से, 87। क्या कोई ऐसे नंबर्स हैं इसमें से जिसपे रेकरिंग ना लगा हो, नहीं ना, तो बस यही आंसर है। और अगर नॉन रेकरिंग नंबर कोई होंगे तो उसको वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट। अगर मैं ये थर्ड एग्जांपल लिख लूं 1.378, तो सिर्फ 8 पे रेकरिंग लगाई। तो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं, जिसमें से 1 पे रेकरिंग है, 1 9, 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 2 0। अब हो गया डेसिमल का काम खत्म, रेकरिंग का काम खत्म। अब इस पूरे नंबर को एज इट इज लिख दो, 1378, राइट। अब इस नंबर में किस पे रेकरिंग नहीं था, 137 पे रेकरिंग नहीं था, तो आपने उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा, व्हाटएवर विल द आंसर, ये हो गया, ठीक है। देन तो दिस इज सो इजी, है ना। तो डेसिमल सॉल्व करना आपके लिए आसान है, मतलब रिपीटिंग नंबर्स अगर हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो एक ट्राई करना आप कभी, है ना, इसको जब इसको आप पढ़ रहे हो तो एक क्वेश्चन ट्राई करना, विच इज 2.785 एंड रेकरिंग ऑन 80, इजी वन। अब आप इसमें खुद सोचो ना, इतना आपने करा, डायरेक्ट अगर आंसर लिखना होता तो पॉइंट के बाद कितने, डेसिमल के बाद एक नंबर था, एक ही नंबर है देखो 3, तो हमने क्या लगा दिया, एक 9 लगा दिया। अब उस सबको हटा दो, नंबर क्या दिखा हमें 3, तो आंसर इज 3 बाय बस। दिस इज सो इजी, राइट। नेक्स्ट, इररेशनल नंबर्स। तो होपफुली वो रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा, उसमें वही पॉइंट बस इंपॉर्टेंट था अपना, जिस पे हमें ध्यान देना है। इररेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल है। मतलब इफ नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, उसको अगर हम p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे किसी नंबर को, तो वो क्या है, इररेशनल नंबर है। इसमें बेसिकली क्या आता है, रूट्स, √2, पाई, ई क्या, ई इज नेपियर्स कांस्टेंट, है ना, ई इज नेपियर्स कांस्टेंट। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 समथिंग होता है ना। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कभी टर्मिनेट नहीं कर रही है और कभी भी वो वैल्यूज रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इररेशनल नंबर इज समथिंग विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, करेक्ट। अब कोई कोई बच्चे कहते हैं सर पाई इज 22/7, फिर तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है ना, फिर ये रैशनल क्यों नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7, नॉट एग्जैक्टली 22/7, है ना। दैट्स व्हाई पाई इज इररेशनल। 22/7 उसकी अप्रोक्स वैल्यू है ना, 2 डिजिट तक इसके वैल्यूज मैच करते हैं, तो हम इसको पाई को अप्रोक्सीमेट 22/7 कर लेते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम बता नहीं सकते। नेक्स्ट, रियल नंबर्स। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं,
जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, राइट। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं और जो इररैशनल नंबर्स हैं उसको हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यू और ऊपर हमने सी लगा दिया। नेक्स्ट रियल नंबर्स। तो व्हाट इज रियल नंबर्स? तो जितने भी रैशनल नंबर्स और रैशनल इररैशनल को मिलाओगे तो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो ऑल नंबर्स जिसमें सारे रैशनल और सारे इररैशनल नंबर आ रहे हैं तो वो रियल नंबर है। जैसे 2.2/7 इज अ रियल नंबर, √2 इज अ रियल नंबर एंड सो ऑन। एवरीथिंग इज रियल नंबर, करेक्ट। तो आपको क्या दिखा यहाँ पे? अगर मैं कंक्लूजन बताना चाहूँ, अगर मैं इसके कंक्लूजन पे आऊं तो आपको क्या दिख रहा था? वहां पे जो सबसे छोटा नंबर था वो नेचुरल नंबर था, इसमें नंबर्स क्या थे? 1 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या आया? होल नंबर्स। देन क्या आ रहा था? इंटीजर्स, z और i। देन क्या आया? रैशनल नंबर्स, और ये रैशनल थोड़ा गेम से बाहर होता है। देन क्या आया? रियल नंबर्स। तो आप देखो, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? होल नंबर आ जाएगा। होल नंबर्स में नेगेटिव ऐड कर दो तो इंटीजर्स हो जाएगा। उन इंटीजर्स में सारे फ्रैक्शंस भी ऐड कर दो तो रैशनल हो गया। और रैशनल और यहाँ पे इररैशनल को मिला दो तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? यहाँ पे रियल नंबर बना देते हैं। तो आपका क्वेश्चन कैसा आता है? वो पूछेगा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स। क्यों? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि जो जीरो है, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने ना, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। अगर उल्टा सोचोगे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो स्टेटमेंट ट्रू होता है, राइट टू लेफ्ट की तरफ आओगे तो स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे अगर मैं ये कहूं, अच्छा राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जो मैं बता रहा हूं उसमें से इसको आप गायब कर दोगे, ठीक है। आप ये मत कंपेयर करना कि ये तो राइट साइड को है तो एवरी इरेशनल नंबर इज होल नंबर, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बना रहा, ठीक है। इरेशनल इज आउट ऑफ द गेम, है ना, वो इस सीक्वेंस पे नहीं आता कहीं भी, करेक्ट। तो अब खुद सोचो एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, गलत, क्योंकि 2/3 इज रैशनल बट 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, गलत। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, सही बात है। सारे जितने भी होल नंबर्स हैं सबके सब क्या है? इंटीजर्स है। तो बेसिकली आपने इतने सारे कुछ नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेना वापस से, अच्छे से नोट कर लो। और जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पे इसके पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हो, ओके। तो पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहो एंड थैंक यू सो मच।